कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ। तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है? क्यों हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, भाग करते हैं। हाँ जी। और आज तो अब किसी को पासपोर्ट दिखाया ना पाकिस्तान से, तो वो पुअर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पुअर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। ठीक है। अब आवाम क्या करती है, वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खरी बातें करूंगा। आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है? पाकिस्तान का। को मिलता है कि जी हमारा मुल्क फलां 4 चांद लगाने लगा, लेकिन वो लगते नहीं है। जैसे कि अब चाइना ने एक अपना ल्यूब भेजा है, उसमें पाकिस्तान का मिशन मून भेजा है। हाँ जी, तो वो चीजें सारी हमें नजर आती हैं, लेकिन लोगों के नजरिए में कुछ और है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं भाई मेहरबानी करे हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा सोच। तो मैं आपको मिसाल दूं कि चाइना के अंदर एक बिल्डिंग बनी थी, शायद आपको उस चीज का पता है कि नहीं पता, आप बताएं शायद वहां पे। जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। पाकिस्तान के समझदार लोग पाकिस्तान की ही बुराई करने से नहीं थक रहे हैं, क्योंकि वो बनते भी है। दुबई में जाके ये कौन कौन से कारनामे करते हैं ये भी हर किसी को पता है। अब जो चाइना ने अपना मून मिशन भेजा था उसमें पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था, लेकिन पाकिस्तानियों ने बोला कि हाँ भाई वो हमारा मून मिशन है, कोलैबोरेशन से हुआ है, और उसके ही चलते इनको जो है पूरी दुनिया में थू अपनी करवानी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब उसके ऊपर ये पाकिस्तान के समझदार लोग पाकिस्तान के बारे में कितनी बातें करने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं कि पाकिस्तानियों का दूसरे देश में जाके क्या हाल होता है, किस तरह से रहते हैं, और मोदी जी इनके साथ क्या कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में इन्होंने बात करी है, ओवरऑल जो इन्होंने बात करी है भारत के बारे में, दुबई के बारे में, सऊदी अरब के बारे में, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद, स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन है, हालत है, ऐसी सिचुएशन कंडीशन में आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारा बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि 0 पे आ गया है पहले से। ठीक हो गया, बजाय इसके कि ऊपर जाए, बिजनेस नीचे आ रहा है। ठीक हो गया। हाँ बिजनेस की ये कंडीशन है, इसी हवाले से हमारा टॉपिक है जी जी। कि अगर हम बात करें अपना सी पैक की, हमें ये सुनने में आता था कि भाई गेम चेंजर है पाकिस्तान में, जब सी पैक बांधेगा तो ये समझ लें कि एशिया क्या पूरी दुनिया के लिए मतलब ये ग्वादर में जो गेम चेंजर होगा। लेकिन चाबहार पोर्ट ईरान ने बनाया इंडिया के साथ मिलके, और उसकी तारीफ जो सब दुनिया क्या, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान ने उसकी बाकायदा तारीफ की है कि भाई जो मैनेजमेंट इंडिया के पास गई है, क्या कहना चाहेंगे वो लोग अपना चाबहार पोर्ट को लेके या ओवरऑल बिजनेस को लेके आके बढ़ रहे हैं, हम उस तरीके से क्यों नहीं? देखिए बात ये है कि पहले बात तो ये है कि हुकूमतें जो है ना हमारी वो चेंज हो रही हैं बार बार। हाँ, ये तो एक हुकूमत आती है, लेग पुलिंग का काम चल रहा है, ठीक है। एक आता है वो हमें लूटना शुरू कर देता है आवाम को, दूसरा आता है उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन निकल आते ठीक है। हैं, तीसरा आता है वो कहता है जी ये तो खा गए लूट गए, मैं आता हूँ, वो आगे लूट लेता है। सी पैक का एक बहुत अच्छा मंसूबा चल रहा था हमारा। ये वैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं 8-9 क्लास में था तब से सुन रहा था। इवन मैंने ये बात सुनी थी, देखने वालों को शायद हैरत हो, मैंने ये बात सुनी थी कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो फॉरेन से, यूरोप से लोग आएंगे और यहाँ पे आके जॉब करेंगे। पाकिस्तान ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसी बात है। अब मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊं, हुकूमत आती है, चेंज ओवर हो जाता है, वो आ गया उसने शुरू कर दिया, ये आके मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे। ठीक है। ये आके सोच रहे हैं कि हम अपने पेट कैसे भरेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब, मैं किसी कोई भी पार्टी किसी को भी मैं डिफेंड नहीं करता, अगर नवाज शरीफ है तो उसने आगे क्या किया, पहले हालात उसके क्या होते थे, एक भाई कह रहा है हम अमीर होते थे, एक भाई कह रहा है हम गरीब होते थे, ठीक है। या तो फिर 2 बाप हो गया, अल्लाह माफ करे इनके। सिंपल सी बात है। तो एक कह रहा है कि मैं गरीब बाप का हूँ, दूसरा कह रहा है मैं अमीर बाप का हूँ। इमरान खान साहब आए, आते सी पैक बंद करवा दिया, ठीक है, क्या किया, 3 साल लोगों को धरनों के पीछे लगाए रखा। उसके बाद जरदारी साहब है, उनका तो फिर कहना ही क्या है। ठीक हो गया। अब अंदाजा लगाएं हमारे माशी हालात, हम गाँव से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, हम लोग 12,000 रुपए का DAP का एक बोरा लेते हैं और जमीन में डालते हैं। वहाँ पे जमीन का रेट इस टाइम 1.5 से 2 लाख रुपए एकड़ का, यानी कि रेंट चल रहा है, मंथली ठेकेदारी चल रही है। ठीक हो गया। अब उस जमीन का जो वहाँ से गंदम निकली है उसका रेट क्या निकाला है, 2500 रुपया। और इनको क्या जरूरत 25 नहीं, वैसे मैंने जो सुना है वो 3900। नहीं सर, 2500 खरीद रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। 2400, 2500, 2600, ये तो गवर्नमेंट का रेट है ना। 3900 गवर्नमेंट तो तब खरीदेगी जब गले खरीदेंगे, गले वाले तो खरीद ही नहीं रहे सर, वो नहीं खरीद रहे, प्राइवेटली लेन देन। सिंपल सी बात है सर, ये आउट ऑफ कंट्री से इन लोगों को गंदम खरीदने की जरूरत क्या थी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी लाखों टन के हिसाब से गंदम मौजूद है। ठीक हो गया। क्यों खरीदा? वो उनका किसी बाप का तो पैसा नहीं है, वो तो हमारा पैसा है ना। ठीक है। अच्छा, बड़े पैशनेट वे से, वैसे तो डेली बेस पे हम बात करते
हैं, लोगों से उनकी ओपिनियन रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं बगैर किसी को क्रिटिसाइज किए, जो इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहूंगा सर, आपके ख्याल से सोशल मीडिया आप भी यूज करते हैं, शायद फॉरेन भी कोई विजिट किया होगा आपने? मैंने 8 कंट्री को विजिट किया। जबरदस्त हो गया। मुझे बताएं उन कंट्रीज में और हमारे कंट्रीज में फर्क क्या है? मैं जानना चाहता हूँ, या हम ये समझना चाहते हैं यार क्यों हम हमेशा ये कह देते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, पाकिस्तान इस वजह से पीछे है, पाकिस्तान आज नाजुक मोड़ पे है। भाई मेरी क्या जिम्मेदारी है उन लोगों की? ये नेबर कंट्री की बात कर ले, इंडिया के लोगों की सोच में और हमारे लोगों की। मैं आपको एक छोटा सा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं कि जिम्मेदारी क्या होती है। आप पढ़े स्टूडेंट है जी, सीआर की क्या जिम्मेदारी होती है और आम स्टूडेंट की क्या जिम्मेदारी होती है? ठीक है, जब एक मुल्क का बादशाह बन चुका है, एक मुल्क का वजीर आजम लीडर बन चुका है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं वजीर आजम की कि हमारे मुल्क को सही तरीके से चलाए। आउट ऑफ कंट्री में जाए सर, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रीट आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएगी, कोई खड्डे नजर नहीं आएंगे। वो अपनी आवाम से पूछते हैं आपके मसाइल क्या है, ये नहीं कहते कि हमने एक कोर कमेटी बना दी है वो आपके मसाइल सुनेंगी बाद में। अब वो कोर कमेटी कैसी है, वो मसाइल पे हल ही नहीं करती, वो तो देखती है किस बंदे को लूटना है हमने आके, कहाँ से भत्ता लेना है हम लोगों ने आगे। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। हमारा चीनी माफिया किधर गया? पड़ा हुआ है ना, क्या पकड़ा उन लोगों को? इन लोगों ने खाद इतनी स्टॉक हुई पड़ी हमारे साथ चले। खाद का क्या रेट चल रहा है? खाद का रेट वही चल रहा है जो चलना है, तकरीबन 12,000 रुपए। कितने का वो पैकेट, कितने केजी का पैकेट है? वो 50 केजी का। 50 केजी का 12,000 का खाद का यहाँ पे पैकेट है। जिस सिटी से, जिस एरिया से भी आप देख रहे हैं, बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हमने कहाँ पे गलती की कि हम आज इस पोजीशन में हैं? कहाँ पे गलती की कि हमें ऐसे लीडर्स मिले? कहाँ पे गलती की 1947 से लेके अब तक, जिसकी वजह से उस गलती की सजा हमें मिलती जा रही है? हम देखें, इंडिया हमारे साथ था, मतलब साथ ही वो हुआ ना, लहदा हम हुए। आज वो कहाँ पे है? क्या हमारी तरह कंडीशन है उधर? नहीं बिल्कुल नहीं, वो लोगों का एक इकट्ठ है, वो लोग यूनिटी के साथ चल रहे हैं। हम लोगों की सोच देखिए, महंगाई गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने पेट्रोल का रेट बढ़ाना है 2 रुपए, तो किराया बढ़ जाना है 60 रुपए। ये चीज ठीक है, हमने अपनी भी करप्शन कर देखिए ना, सब्जी का रेट बढ़ रहा है। एक मिसाल है, आजकल भिंडी चल रही है, भिंडी का रेट है गवर्नमेंट की तरफ से 80 रुपए, लेकिन आप रेडी से भी लेना आपको 150 से 200 रुपए केजी के हिसाब से मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी, गवर्नमेंट ने तो 1 रुपया महंगाई की है, आप लोग 100 रुपया महंगाई किए हुए। यही फिर हम लोग आपस में करप्शन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। बर्फ लेने जाने, यकीन करें पहले 50 रुपए की बर्फ लेते तो अच्छी खासी आ जाती थी, अब इतनी सी बर्फ देते हैं। अच्छा, करप्शन दूसरे कंट्रीज में नहीं है? मेरे ख्याल से तो उधर भी है, इंडिया में भी होगी, अफगानिस्तान में भी होगी, मैं कहता हूँ चाइना में भी करप्शन मेरे ख्याल से होगी, जाहिर बात है। ठीक है, उन्होंने तो करप्शन के ऊपर फांसियां भी दी हैं, लेकिन हम ये लॉजिक दे दें कि वो लोग यूनिटी है, उनमें यूनिटी है, लेकिन पॉलिटिकल तो वहाँ पे भी बड़ी पार्टीज हैं, हमारे यहाँ पे भी पार्टीज हैं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हर जगह पे करप्शन है, कहीं पे खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, एक मैं आपको मिसाल दूं कि चाइना के अंदर एक बिल्डिंग बनी थी, शायद आपको उस चीज का पता है कि नहीं पता? आप बताएं। शायद वहाँ पे जो इंजीनियर था उसने रॉ मटेरियल जो यूज किया था वो गलत यूज कर लिया, अगले 1 साल में वो बिल्डिंग गिर गई। ठीक है, और वहाँ की हुकूमत ने क्या किया था, जितने लोग उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुलव्वस थे उन लोगों को शरेआम फायर मारा गया था कि आप लोगों ने ये गलत किया, आपकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। सेम यही सिचुएशन हमारे इधर अगर होती है तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोर कमेटी बना दी है, इन्वेस्टिगेट? सर मैं बताता हूँ, रिंग रोड बना है ना, कितना घपला हुआ, अरबों रुपए का हुआ, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ऐसा ही है ना, पब्लिक का पैसा। चले पब्लिक से इन लोगों ने नहीं लिया कुछ, बाहर से लेके कर्जा तो हमारे ऊपर, हमारा ही पैदा होने वाला बच्चा 3 लाख का कर्जा ही है। ठीक है, रिंग रोड बनाया, रिंग रोड वाले बंदों को पकड़ लिया। अब क्या हुआ, इन लोगों ने आपस में मिली भगत की, कितने अरब का घपला हुआ जी, 10 अरब का एग्जाम्पल के तौर पे हुआ, तो 2 अरब मुझे तो 2 अरब उसको देते, 2 अरब उसको देते, मिलके खा गए सारा कुछ। अवाम तो वहीं की वहीं रह गई ना सर, पूछने वाला ना बताने वाला, कोई बताने वाला लास्ट में ये बताइएगा जो हमारी कंडीशन है, हम आपस में तो परेशान है, मैं आपको गलत कह रहा हूँ, आप मुझे गलत कह रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक दूसरे को आपस में हम ये कह रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वो हमें किस नजर से, खास तौर पे नेबर कंट्री हमें नॉन सीरियस नहीं लेने रख पड़ेगा, यार इनका तो आपस में चलता रहेगा, हम अपने रिलेशन, अफगानिस्तान इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है बकायदा, ईरान और इंडिया का जो चाबहार का एग्रीमेंट हुआ है उसकी वो तारीफ। अफगानिस्तान का सिक्का किधर चला गया आप देख लेना, पाकिस्तान आज किधर है, करेंसी किधर चले गई है, वो हमारी करेंसी किधर आ गई है। ठीक है सर 2004 में मैं गया था चाइना। ठीक है 2004 में जब मैं चाइना गया था ना, तो वहाँ पे इन लोगों का सिचुएशन ये थी कि वो लोग करप्शन फ्री हैं, तब से लेके अब तक करप्शन फ्री है। ठीक है, हमारे मुल्क के हालात भी तब से ठीक थे, जब से इन लोगों ने सिस्टम शुरू कर दी ना, हुकूमतों वाला, छीनने वाला, MP आ रहा है, MNA आ रहा है, हर बंदा, यार क्या बताऊं, हमारे इलाके का MP है। ठीक है, लड़ा इमरान खान की तरफ से, मैं किसी खुदा की कसम किसी पार्टी से तलक नहीं रखता, होना भी नहीं चाहिए, लड़ा इमरान खान की पार्टी से, पैसा लिया नून लीग से, अब MPA बन गया नून लीग का। क्यों ऐसा हुआ?
सर मैं साबित करूंगा इस चीज को ना। ठीक है, अच्छा, और ये एक एग्जांपल नहीं, ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि एक पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़के दूसरी की तरफ हो जाते हैं। मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है, बेहतरी कैसे आ सकती है, नेबर कंट्रीज को कैसे इत्मीनान में ले सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो। देखें चाबहार पोर्ट इस टाइम मैं ये समझता हूँ जो इस टाइम वो वर्किंग में अगर आ जाता है तो सी पैक से आगे नहीं गेम हो जाएगी उसकी, ग्वादर से आगे। सर उन्होंने होना है। एक सिंपल सी एक चीज बताऊं मैं आपको, दुबई किस लिए इतना बड़ा बन गया है, दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है, क्यों हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था, तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ, और लोग भाग भाग के आते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, यो फ्रॉम पाकिस्तान, भाग करते हैं। हाँ जी, और तो अब किसी को पासपोर्ट दिखाया ना पाकिस्तान से, तो वो पुअर कंट्री। आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पुअर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट 3 चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। सर हमारा 0 पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना। अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई। दुबई में जाके हमारी आवाम का काम है ना। ठीक है, अब आवाम क्या करती है, वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खरी बातें करूंगा। आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है, तुझे 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चला जा। ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है, पाकिस्तान का, पासपोर्ट का। और हम कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वैसे इधर किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी नारा लगा दिया प्यार, हमने अपने प्यार की जिम्मेदारी दे दी। बात है सर, आप चपरासी से लेके ना पुलिस वाले किसी DIG तक भी जाएं, सर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपका फ्री में काम कर देगा, हर बंदा रिश्वत लेगा। ये चीज है भाईजान। एक छोटा सा आपसे सवाल सिर्फ ये पूछना, पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं? पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। आज तक आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं आप? नहीं मतलब कुछ भी अगर हम देखें ना किसी के लिए, सर ये देखें ये सवाल बनता है कि नहीं, किसी से भी पूछ लें कि पाकिस्तान से हम सारे ये कहते हैं हमने क्या किया आज तक पाकिस्तान के लिए। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हमने किया भाई, हमने किया है। मैं बताता हूँ जी, मैंने अगर काम किया ना, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मैं रजिस्टर्ड है, मेरा एंटीएन बना हुआ है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आज तक अपना टैक्स पे किया है ना, वो मिनिमम भी हुआ तो 90 लाख से ऊपर मैं टैक्स पे कर चुका हूँ। जबरदस्त, मैंने तो पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन पाकिस्तान और हुकूमतें हमारे लिए क्या कर रही है यार? हमें तो खुदा की कसम साफ पानी तक हमने आज तक अपना नहीं बनाया, हम और क्या कर सकते हैं? ये चीज क्या पानी हमारा पाकिस्तान का है? कोई कुछ भी नहीं है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे और आज हम जो यूक्रेन से कभी वीट मंगवा रहे हैं, कभी हम कहते हैं रशिया से। हाँ, एक और पंगा बहुत बड़ा है, आपकी बात से बात हमने फोटाबास और मरोट के एरिया में ना, डेजर्ट का एरिया बहुत ज्यादा, तो जमीनें लाट हुई पड़ी हैं वहाँ पे। अब इन लोगों ने क्या किया, वो चाइना को जमीन दे दी, ये यहाँ पे एग्रीकल्चर, चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर बन रहा है। अच्छा, अब वो चाइनीज एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की मध्य में वो बन रहा है, जो वहाँ पे जानवर चरागाहें थी, जो वहाँ पे गाय भैंसे चराई करते थे लोग, उनका तो और कोई वसीला नहीं है, जमीनें तो इतनी है नहीं, वो सारी निकाली बाहर फेंक दी। अब वो माशियत पे असर पड़ रहा है कि नहीं? हमारा दूध तो पहले नहीं हमें मिल रहा। नहीं, अगर यही चीजें हुई, कभी चाइना कहता है कि हम अपनी सिक्योरिटी, अपने लोग जो यहाँ पे हैं वो सिक्योर नहीं है तो उनके लिए सिक्योरिटी भेजेंगे, कभी वो कहते हैं हमारी लैदा कॉलोनी बना दो। अगर यही चीजें नहीं तो पाकिस्तान तो वही फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। सर, काइंड यूर इन्फॉर्मेशन, हमारा कमाई का दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान बन सकता है गवादर की वजह से। और गवादर इस टाइम किसके अंडर में? चाइना के अंडर में। ठीक है, हमारे पास क्या है? लेकिन नहीं, वो काम जो रुकता है वो हमारी वजह से रुकता है। वो चाइना वाले तो नाराज होते हैं कि यार आप लोग काम क्यों नहीं? रुकता ही रुकता है क्योंकि पैसे नहीं लेने होते, पहले तो हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, या करप्शन। हाँ जी, 6.5 करोड़ रुपए का तो हमारी गाड़ी के टायर पर डलते हैं भाई जान। या IMF ऊपर शराइत डाल देता है कि आप काम रोक दें। BMW मेरी चैलेंज के साथ 6 लाख रुपए के लिए मरियम नवाज ने, मैं 12 लाख रुपया देता हूँ, मुझे वो BMW दे। भाईजान पैसे तो हमने भरने हैं ना, BMW, और हमें आल्टो यहाँ पे 30-34 लाख की मिल रही है। क्यों भाई? तू 6 लाख की BMW में घूम रही है, 6 लाख की BMW आती, 6 लाख की लेने के बाद 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए उसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें टायर डलवाने, इसकी काम शाम करवाना, इसकी मेंटेनेंस करानी। क्यों भाई? बड़ी वायरल हुई थी कि तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ के करीब जो हमारी CM है पंजाब की, ये खबर आई थी कि भाई वो टायर सिर्फ गाड़ी के चेंज करवा रहे हैं। अब ये खबर में कितनी सच्चाई है झूठ है, ये देखने वाले भी बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। तो अल्लाह का फैसला है। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया है जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान आपके ऊपर मसल्लत किया जाएगा। तो इसका मतलब है मेरी और आपकी और हम सब की गलतियां हैं, अवाम लोग ये देख रहे हैं। जी बिल्कुल, अवाम आज करप्शन खत्म कर दे, अवाम आज बेईमानी खत्म कर दे, आज यूनिटी ले, कल को ये लोग तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। पंजाबी की कहावत है, वो गाँव में जब वो करते हैं ना, वो जमीन का, जब वो गंदम बजाते हैं, उस वक्त पंजाबी की ये कहावत कहते हैं, एक कहाँ मार के टांग दो ना, दूजे कहाँ लागे नहीं आंदे। ये चीज तो एक मार के टांग दिया जाए ना तो सारे का सारे सीधे हो जाएंगे। ऐसे जिसको मारना होता है उसको तो कुछ कहते नहीं। जैसे चाइना ने एग्जांपल ये दी भी है, एग्जांपल आपके सामने मैंने कहा है। ठीक हो गया। सर, करप्शन के तो साथ हमारी हुकूमत मिल जाती है, जाके दो पैसे दो, हमें भी दो, हमें हिस्सा दो, हमें। अच्छा, वैसे हम कहते हैं चाइना हमारा आयरन फ्रेंड है, तो हम उससे कोई सीख नहीं लेते कि वो भी हमारे साथ ही बना, हमारे साथ ही वो एक कंट्री बना 2 साल बाद बल्कि। यहाँ पे ना एक कंपनी चल रही है चाइना की, बहुत पुरानी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उसका MD जो है वो बड़ा लॉयल बंदा था, 2 साल रहा वो MD। तीसरे साल उसको कोई बंदा पहचान नहीं सकता, जो करप्शन पाकिस्तानी कर रहे हैं उसका माइंड वही बना हुआ था।
अच्छा चाइनीज भी यहाँ पे, या हम उनसे नहीं सीख सकते, वो हमारे से सीख वो हमसे सीखते हैं कि करप्शन करनी कैसे, असल करप्शन चीज क्या, उन लोगों को तो करप्शन का पता ही नहीं है। अच्छा। हम लोग बताते हैं कि यार ये वे हैं करप्शन के, ठीक है। इस तरह से आप करप्शन कर सकते हैं। फिर वो एमडी चेंज हुआ, नया आया, नया भी वैसा ही हो गया। भाई चाइना वाले यहाँ पे आते हैं, उनको बताया जाता है इतने खरब रुपए का या इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर का हमारे पास बजट आया है, ठीक है। अब मुझे बताएं इसमें से इतना लगाना, बाकी करप्शन क्या, वो बैठ के उसके साथ वो हिसाब किताब अंडरस्टैंडिंग करते हैं। आपकी जो बात है, आपकी बात में बड़ा दम है। मुझे तो ऐसा लगता है इनसे गुफ्तगू करके या तो ये कोई लेक्चरर होंगे, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि कैमरामैन फौरन अगर कैमरा पीछे करे तो कितने ही लोग इनके खड़े होके सिर्फ बात सुन रहे हैं और रोड पे ऐसे ही, मतलब ये नहीं है कि किसी को हमने बुलाया है। क्या इस बात का क्या मतलब सर आई एम द ट्रेनर, जादू है कोई कि ये कैसे लोग खड़े हो सर गए? मैं एक ट्रेनर हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का, इंटरनेशनल लेवल पे मैं सिलेक्टेड ट्रेनर हूँ जबरदस्त। और अवार्ड याफ्ता हूँ, इसीलिए फिर ये नजर आ गया है। हाँ जी। तो जो चीजें लीगल हैं और जो सच्चाई की बुनियाद पे सर वो करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कैसे हम अपने रिलेशन, आप इंटरनेशनल टूर 8 कंट्रीज का आपने जी, विजिट जी, किया, जी, अपने रिलेशन कैसे और कौन कौन से कंट्री का विजिट किया? सर मैंने चाइना के किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, दुबई, थाईलैंड। ठीक हो गया, थाईलैंड वगैरह। अच्छा मुझे बताएं कैसे पाकिस्तान में चेंज आ सकता है और किस तरीके से अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो या चाइना हो, सबके साथ हम अपने रिलेशन खास तौर पे ट्रेड बेहतर कर सकते हैं? पॉसिबल है कि सर सिंपल बात है, ट्रेड की अगर बात करें, ठीक है। आजकल पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड का सिचुएशन चल रही है ना, ट्रेड का सिस्टम ये होता है कि पहले आपने पेमेंट भेजनी है, फिर आपको डॉलर मिलने हैं, ऐसे ही है। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, लोग पैसे भेजते हैं जी हमें ट्रेड के, हमें $1000 चाहिए, $1000 की पहले पेमेंट आप हमें भेजिए, हम $1000 भेज दे देंगे। तो वो $1000 मंगवाते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। अच्छा बात तो बिलीव पे है ना फिर यार। ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना सर चाहिए सिंपल बात है, हम लोग जस्ट लॉयल हो जाएं, अपने कंट्री के साथ। अल्लाह की जात हमें देगी, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिला। ठीक हो गया। अल्लाह ने हमें अगर 1 करोड़ रुपए 1 महीने के अंदर हमारी कैपेबिलिटी है, अल्लाह ने हमें अता करना है ना, तो अल्लाह ने 2 रास्ते दिखाए हैं, ये सही है, ये गलत है, ये हराम करके कमा ले, ये हलाल करके कमा ले, मिलना जरूर है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं या लेक्चरर हैं, ट्रेनर हैं, मुझे ये बताइएगा कि देखने वाले नौजवान कहीं से भी देख रहे हैं, हमें पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्री से बहुत देखा जाता है, इंडिया से बहुत देखा जाता है, या इंटरनेशनल जहाँ पे भी उर्दू समझी जाती है। मुझे बताएं नौजवानों को, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप हम जो सा ये समझते हैं कि भाई टैलेंट का मतलब ये है किसी को बेवकूफ बना लो, ये टैलेंट है, मतलब मेरा ये टैलेंट है, मैंने इसे पागल बना लिया, इसे पता भी नहीं चला, ये टैलेंट है, या टैलेंट का असल मतलब क्या है जो हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है? सर 2 तरह की इज्जत होती है, ठीक है। एक इज्जत होती है आपको बनी बनाई मिल गई, ठीक है। एक इज्जत होती है आपने खुद बनानी है। अब आप बताएं इन दोनों में डिफरेंस। अपने अखलाक से बेहतर क्या चीज है कि अपनी खुद बनाए, ठीक है। आप लोग अपनी भाई इज्जतें अपना आपके हाथ में है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है, और जो बंदा उसका लईसल इंसान अल्लाह मासे इंसान, तू जैसा गुमान करेगा तुझे वैसा अता करेगा। अगर तू सही सोचेगा, सही लोगों के साथ चलेगा। पाकिस्तान के अंदर करप्शन इस टाइम अरूज पे रीजन क्या है? दुबई का आपने विजिट किया, वहाँ पे पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियन भी होंगे, उनमें और हम में क्या फर्क नजर आया? सर लॉयल्टी, अपनी बात पे कायम है। बोलो अब पाकिस्तान के अंदर कंपनीज आ रही हैं बार बार, मैं अगर गिनाना शुरू करूं, RG आई, B2 आई, ठीक है, जावा आई, परपाल आई, और कई कंपनी आई हैं, ठीक है। 3 जीनियस यहाँ पे लाहौर की, पाकिस्तान की। कहाँ पे है? कहाँ से? भाईजान पाकिस्तान के बंदे उठते हैं, कंपनी बनाते हैं, भाग जाते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह पैसा कमाना है। ठीक हो गया। नहीं देखें, दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, चाइना ने तो अपनी कंपनीज कहीं नहीं लेके गए, वो तो चाइना में रखी। चाइना की अगर कोई कंपनी होती है ना, तो चाइना से रजिस्टर्ड होती है, ये चीज है। डेवलपर है, आप 2 लाख रुपए दे, 2 लाख में ऐसे आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी, आपको ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम कर करके हमारे स्टूडेंट जो उनके कंट्री को फायदा होगा कि नहीं? किन की कंट्री? मतलब जहाँ पे कंपनी बनेगी वहाँ पे फायदा तो होगा। भाईजान आप मेरी बात ही नहीं समझे। जी बताएं। आप हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने 2 लाख रुपए लगाया, ठीक है, आपने अपना लिंक बनवा लिया, ठीक है, आप सामने नहीं आए, आप सामने नहीं आए, आपने वो लिंक वायरल कर दिया, ठीक है। लोग, अब मेरी एक बच्ची से बात हो रही है, ठीक है, वो बच्ची रो रही है, मैंने कहा बेटा क्या बात हुई? उसने कहा जीशान भाई मैंने ऐसा किया है कि एक कंपनी आई थी, मेरा भाई बना था, मैंने उसके कहने पे पैसे लगवा दिए, मेरा इन्वेस्टमेंट करवाई। मैंने कहा कितनी होगी? कहती 14 लाख रुपए होगी। मैंने कहा क्या बना? कहता ना वो बंदा मिल रहा है, ना वो कंपनी मिल रही है, मेरे ऊपर लायबिलिटी है, वो स्टूडेंट बच्ची है, 7 लाख रुपए उसका देने वाला है। ठीक हो गया। अब कौन देगा? अब FIA का मतलब बनता है, बात सुने, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ वो अब आप पहुंचाएं लोगों तक, जो बच्चों तक, जो जवानों तक पहुंचानी है ना। ठीक हो गया। सर सिंपल बात है, लोग कंपनियां बनाते हैं, कंपनी बनाने के बाद फुर हो जाते हैं। ठीक है। जावा आई कंपनी एक आई, एक B4U कंपनी आई, अभी रिसेंटली एक कंपनी और चल रही थी, मुझे मेरा नाम नहीं ज़हन में आ रहा, अगर आता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जी जी बताएं। ये चीजें जो है ना, ये मेंटेन जिस वक्त तक नहीं होती उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। और नौजवानों से मेरा खास पैगाम है, ये कितने नौजवान तो खड़े हो गए अभी आपको सुन रहे हैं। भाईजान एक कंपनी है आई हुई,
वो भी यूके की ठीक है है। और जेन्युइन रजिस्टर्ड है, आप उसमें काम करें, अगर करना लीगल तरीके से करें और उन लोगों के साथ करें जो पॉजिटिव माइंड रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हर चीज में जो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, यही नौजवान मतलब ये सभी मेरे भाई हैं, इनको क्या मैसेज देंगे कि भाई कैसे आप अपना छोटा सा स्टार्टअप करें या कुछ भी करें, पाकिस्तान की भी बेहतरी होगी और हमारी भी बेहतरी होगी। मेरे ना कुछ हालात खराब हुए बिजनेस ठीक करते है। हुए, ठंडाई आप लोगों ने पी होगी, सरदाई जिसे कहते जी हैं, बिल्कुल। मैं यकीन करे जमीन के ऊपर बैठ के वो बेचता रहा हूँ। अच्छा। मेरे ऊपर ऐसे हालात आए, लेकिन अल्लाह के ज़ात का शुक्र है, मैं नौकर नहीं बनना चाहता था। ठीक और है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नौकर गुलाम कभी किसी के ना बने, जबरदस्त। ना हमारे नबी ये बने थे, ना आप लोग बने। छोटे ये छोटे गुलामी। स्टार्टअप करें, जॉब की तरफ ना सर सिंपल सी बात है, आज 2000 रुपए की बिरयानी लगा लें, ये जो दोस्त बैठे हुए ना यहाँ पे, ये फूड स्ट्रीट बनी हुई जी, है, जी। ये लाखों से नहीं शुरू हुई है, 2-3 हजार रुपए से हर बंदे ने शुरू की है, ठीक है। और 2-3 हजार रुपए से आप बहुत ऊपर चल सकते हैं अगर आप लॉयल और ईमानदारी से अपने काम को करेंगे तो। हाँ, अगर प्लेट दे रहे हैं आप 100 रुपए वाली और ले रहे हैं 250 रुपया, तो रिज़्क हराम है, आपके बच्चे भी हराम खा रहे हैं, आप भी हराम खा रहे जबरदस्त हो गया। दोस्तों वीडियो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और इस पाकिस्तानी भाई की बात भी सुन ली होगी, और इनकी बात टू द पॉइंट, एक एक धागा खोल के रख दिया पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की जो हुक्मरान है जो सोचते हैं उनके बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में बता दिया। भैया दुबई में जाके क्या करते हैं वो तो पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं, खुद पाकिस्तानी बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए इनके मुंह से। तो दोस्तों ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने कमेंट में जाहिर कीजिए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।